हेलो, गुड इवनिंग। मेरे दोस्तों, आज जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम कॉन्सेप्ट करेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले है कि नेशनल इनकम में कौन-कौन सी इनकम जो है ऐड होती है। फैक्टर इनकम ऐड होती है जो कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती है। जैसे वेज एंड सैलरी हो गई और उसके बाद रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट ब्लीक डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी होगी, कमीशन हो गया, मिक्स्ड इनकम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, रिटायरमेंट पेंशन होगी, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, वो हो गया, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओन इन हाउस। ये जो है नेशनल इनकम में ये वाली इनकम जो है ऐड होती है। कौन सी? वेज एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिविडेंड, रॉयल्टी, कमीशन, मिक्स्ड इनकम, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, रिटायरमेंट पेंशन, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, एस्टिमेटेड रेंट फॉर ओन हाउस। ठीक है, अपने घर का जो किराया आप लेते हैं, एस्टिमेटेड रेंट फॉर ओन हाउस। ट्रांसफ़र इनकम जो है वो हमारी एडिट नहीं होती है नेशनल इनकम में। जैसे गिफ्ट्स एंड ग्रांट हो गए, डोनेशन एंड चैरिटी होगी, सब्सिडी होगी, स्कॉलरशिप होगी, पेंशन होगी, पॉकेट मनी होगी, इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट, ब्लैक मनी, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्स, विंड फॉल गेन एंड लॉटरी होगी, हाउस वाइफ वर्क हो गया, वर्क एज ए हॉबी, वर्क फॉर सेल्फ और फैमिली। ये जो है ये चीज़ें नहीं ऐड होती फैक्टरिंग हमारे नेशनल इनकम में, ये वाली ट्रांसफ़र इनकम। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फॉर्म कोई हमने इनकम बेची, वो गैम्बलिंग, ये दैट टाइप्स ऑफ इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, विच टाइप ऑफ इनकम इज दैट इज इनकम इज ए इनकम है ट्रांसफर इनकम। ओके, गेटिंग मी। अजम्पशन क्या आएंगे इसके नेशनल इनकम के? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन। हमारे कौन से मेथड हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं? हमारे इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट अब्लीक, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मार्क मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? ये जो है हमारे डबल काउंटिंग को अवॉइड करता है। ठीक है, इंडिया में हम जो है प्रोडक्ट मेथड जो यूज करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, डबल काउंटिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो हम नहीं, इसको अवॉइड करते हैं। गुड डैट यूज टू प्रोड्यूस अनदर गुड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। जो गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वही ही इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट काउंटेड। ओके, नेशनल इनकम जो है कैलकुलेटेड होती है एनुअल बेस के ऊपर। ठीक है, ईयरली। नेशनल इनकम सबसे पहले कैलकुलेटेड की थी सर विलियम पैटी ने। इंडिया में नेशनल इनकम सबसे पहले कैलकुलेट की दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। उन्होंने 20 रुपये सबसे पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, क्या किया था कि दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में जो एस्टिमेटेड की उन्होंने नेशनल इनकम, उन्होंने एस्टिमेटेड की थी एनुअल पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो उन्होंने बुक भी लिखी थी ब्रिटिश एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साइंटिफिक मेथड है जो यूज करने का नेशनल इनकम का, VKRV रॉय ने दिया था 1949 में। जो चेयरमैन थे हमारे नेशनल इनकम कमेटी के, PC नैलोन यूनिवर्सिटी। नेशनल इनकम जो है कैलकुलेटेड की जाती है NSO के द्वारा, CSO के द्वारा, अंडर MOSPI। किसके अंडर आता है? MOSPI। नेशनल NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के ऊपर आते हैं। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के इसको बोलते हैं। MOSPI के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम अर्न बाय ऑल सिटीजन ब्लीक रेसिस्टेंस ऑफ कंट्री नहीं है। नेशनल इनकम क्या है कि हम जितनी भी प्रोडक्शन है और टोटल इनकम जो अर्न करते हैं सारे सिटीजन पब्लिक रेजिडेंस ऑफ कंट्री के ऊपर इन ए ईयर, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। इट रिप्रेजेंट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, एंड रिप्रेजेंट करते हैं NNPS किस में? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम अर्न बाय ऑल सिटीजन पब्लिक रेजिडेंस ऑफ कंट्री नहीं है। ठीक है, एक साल के अंदर हमारे कंट्री में जितने भी लोग जो पैसा कमाते हैं उसको नेशनल इनकम में हम ऐड करते हैं। इट रिप्रेजेंट ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कास्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इसको बोल। डोमेस्टिक इनकम वो होती है टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम अर्न बाय विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। नहीं है, देखो नेशनल इनकम में हम फैक्टर कास्ट को भी कुछ ऐड करते हैं, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट को भी ऐड करते हैं। जो हमारे यहाँ से कुछ बाहर जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, उनके वहाँ पे जीएनपी में ऐड होगी, हमारे यहाँ पे जीडीपी में ऐड होगी। ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक इनकम का है, टोटल प्रोडक्शन और टोटल इनकम अर्न बाय अर्न विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। नहीं है, इट रिप्रेजेंट एज जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस ये किसके इक्वल है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी को हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। जीडीपी ब्रेक नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। रियल जीडीपी ब्रेक रियल नेशनल इनकम, जीडीपी ब्रेक नेशनल इनकम एट बेस एट करंट प्राइस के। हमने जो बेस ईयर लिया हुआ है ना 2011-12 वाला लिया हुआ है, इंडिया जो है रियल और नॉमिनल बोथ वैल्यू जो कैलकुलेटेड किया है। बेस ईयर जो है डिसाइडेड किया करता कौन करता है, सीएसओ और एनएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इसमें 5 साल का गैप होता है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये भी इट इज़ आल्सो मेथड ऑफ इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर को जो है ये भी इन्फ्लेशन का मेथड है। जीडीपी डिफ्लेटर किसके ऊपर होता है, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी डिफ्लेटर अगर हमारा एक 1 है तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमारे दोनों इक्वल होंगे। अगर जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी जो है रियल जीडीपी से ज़्यादा होगा। रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, परचेजिंग पावर, इसमें इंक्रीज इन्फ्लेशन इसमें बढ़ जाता है। रियल जीडीपी से अगर नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है ग्रेटर देन है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन है 1 से तो ये नॉमिनल जीडीपी जो है जो लेस देन होता है रियल जीडीपी से, उसको डिफ्लेशन अक्कर हो जाती है, वहाँ पे डिफ्लेशन आ जाती है। जब नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी ज़्यादा होता है यहाँ पे डिफ्लेशन अक्कर हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, नेशनल इनकम फैक्टर इनकम भी होती है लेकिन ट्रांसफ़र इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम प्लस नेट ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसमें जो नेट ट्रांसफ़र इनकम है वो भी आती है और नेशनल इनकम भी आता है। पर्सनल इनकम कौन सी होती है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉरपोरेशन टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के बाद जो इनकम हमें बनती है वो हमें पर्सनल इनकम होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके, फाइन माइनस करके, तो पर्सनल इनकम जो है हमारे पास आती है। ठीक है, पर्सनल इनकम जो है इनकम ऑफ पर्सन बिफोर टैक्स। पर्सनल इनकम हमारी वो होती है जो टैक्स से पहले की इनकम होती है, उसको हम पर्सनल बोलते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो टैक्स के बाद हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम हमारी कौन सी होती है, जो हमारी टैक्स के पहले जो हमें सैलरी मिलती है उसको हम बोलते हैं। कोई भी पैसा हमारे पास इनकम है, हम अर्न करते हैं, तो हमारी पर्सनल इनकम है टैक्स के पहले की। टैक्स कटने के बाद जो हमें इनकम मिलती है उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। इंडियन जीडीपी जो है 4 ट्रिलियन है अप्रॉक्सीमेटली। इंडियन जीडीपी का टारगेट है 2024-25 में $5 ट्रिलियन जो है करनी है, 2030 तक $7 ट्रिलियन। तो जीडीपी का रैंक जो है यूएसए का फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड पे है, जर्मनी थर्ड पे, जापान 4 पे है, इंडिया 5वें नंबर पे है, ब्रिटेन 6 में। जो इंडियन जीडीपी है, जो इंडियन जीडीपी और पर परचेजिंग पीपी परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर 45.5 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली। इंडिया का जो जीडीपी पी परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर रैंक है, वो इंडिया का रैंक है तीसरे नंबर है। फर्स्ट नंबर है चाइना, सेकंड नंबर है यूएसए, थर्ड नंबर है इंडिया और फोर्थ नंबर पे है रशिया, फाइफ्थ नंबर पे है जापान, सिक्स नंबर है जर्मनी। हमारा परचेजिंग पावर पेरिटी के ऊपर किसको कितना नंबर है, तीसरा नंबर है। ठीक है, तो हमारा कंपेयरिंग करते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट कंट्री, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होती है, हम कंपेयर करते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग कंट्री से। ग्रॉस ट्रेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसका है, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु का। पर कैपिटा इनकम जो है
एवरेज इनकम जो है पर्सन की पर ईयर देखी जाती है। एवरेज इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी जो 1867 से ले तक 68 तक जो हमारी उसमें पर कैपिटा इनकम थी 20 रुपये थी। 1947 से 48 में 250 रुपया। 2023 से 2024 तक 1,85,824। मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेजर द इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसको बोलते हैं एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो हमारा ये तो सभी को हमें पता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट जो है प्रोडक्ट बनाने में हमें जो हमें कॉस्ट लगती है उसको प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। एमपी मार्केट प्राइस है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड फैक्टर क्लॉस प्लस नेट इंटरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस नेट इंटरेक्ट टैक्सेस। अगर डिफरेंस होगा जीडीपी और जीएनपी के भी डिफरेंस होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन आएगा। जीडीपी और जीएनपी के भी डिफरेंस आएगा, एनएफआई आएगा। एनएनपी और मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के नेशनल नेट एनआईटी आएगा, नेट इंटरेक्ट टैक्सेस का। अगर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस के ऊपर होगा, डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी आएगा। अगर जीडीपी मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड और एनआईटी आएगा। ठीक है, और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन किसके इक्वल होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होता है। ये देख लो सारे, ये एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखें, हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक ख़त्म हो गया आज, और हम इसके ऊपर थोड़े से एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।